अगली सुबह उन सभी को समुद्र के किनारे एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखते ही वो सभी उसे उठाकर झोपड़ी में ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आसपास इतनी गंदी शक्लों वाले आदमियों को देखकर डर जाती है। उसे लग रहा था कि कहीं ये लोग उसे घोड़ी ना बना दें, पर तभी वो लोग उसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित हो। अब वो लड़की उनकी बात मान लेती है, जिसके बाद वो लोग उसे पीने के लिए नारियल पानी देते हैं और फिर खाने के लिए मछली देते हैं। आगे वो लड़की उन्हें बताती है कि मेरा नाम शालू शातिर है। एक तूफान की वजह से हमारा जहाज डूब गया था, पर मैं किसी तरह से बच गई और इस टापू पर आ पहुंची। अब इन सभी आदमियों ने इतने सालों बाद एक लड़की को देखा था, इसलिए वो सभी उसके साथ मजदूरी करना चाहते थे। फिर उसी रात वो सभी बाहर बैठकर कुछ प्लान बना रहे होते हैं और वहीं मीठा पैरी अंदर शालू शातिर से बातें कर रहा होता है। फिर वो उसे बताता है कि हम सभी क्रिमिनल्स हैं और जहाज से भागने के चक्कर में हम यहाँ पहुंच गए। वहीं बाहर सभी लोग बोट को घूरे जा रहे थे। उनका मन तो कर रहा था कि वो अभी शालू शातिर के पास जाएं और उसे नीचे लिटाकर उसकी टांगे उठा दे। फिर अगले दिन वो सभी मिलकर शालू शातिर से कहते हैं कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। हम काफी महीनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं और इन दिनों हम सिर्फ अपनी हाथ गाड़ी से काम चला रहे हैं, इसलिए अब हमें मजदूरी करने के लिए एक लड़की चाहिए। तभी शालू शातिर उन्हें कहती है कि मैं तुम सबके साथ तो शादी नहीं कर सकती, पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं बारी बारी से तुम सबसे बात करूंगी और इसी दौरान जो भी मुझे पसंद आ जाएगा मैं उसी से ही शादी कर लूंगी। अब शालू शातिर का ये प्लान सभी को पसंद आ जाता है और वो लोग उसकी ये बात मान जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम शालू शातिर को देखते हैं, जो कि समुद्र के किनारे टोनी के साथ टहल रही थी। अब क्योंकि पहला मौका टोनी को मिला था तो वो शालू शातिर को इम्प्रेस करने के लिए अपने पिछवाड़े का पूरा जोर लगा देता है। वो उसे कहता है कि मैं बूढ़ा जरूर हूँ, लेकिन मेरे घोड़े में इन सभी से ज्यादा पावर है। अब ये सुनकर शालू शातिर खुश हो जाती है और वो टोनी से सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। उधर बाकी के उम्मीदवार भी उन्हें देख रहे थे और उन्हें पूरा भरोसा था कि शालू शातिर इस बुड्ढे से तो शादी नहीं करेगी। फिर उसी रात हम टोनी को देखते हैं, जिसका मन तो कर रहा था कि वो इन सभी को मारकर शालू शातिर से शादी कर ले, क्योंकि अब टोनी को शालू शातिर से सच्चा वाला प्यार हो गया था और वो उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने साथियों पर गोली चला पाए। फिर अगले दिन बारी पप्पू नाकारा की थी, इसलिए वो शालू शातिर को बड़े बड़े वादे करने लगता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है और यहाँ से निकलते ही मैं तुम्हें अंबानी जैसी जिंदगी दूंगा। लेकिन उसकी इन बातों से शालू शातिर समझ जाती है कि पप्पू नाकारा एक झूठा और नीच आदमी है, लेकिन फिर भी वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सोचकर बताऊंगी। अब पप्पू नाकारा के बाद सभी लोग बारी बारी से शालू शातिर से बातें करते हैं और वो सभी उसे पाने के लिए उससे झूठे और बड़े बड़े वादे करते हैं। कोई कहता है कि वो उसे रानी बनाकर रखेगा, तो कोई कहता है कि वो बिस्तर पर उसकी चीखें निकाल देगा। लेकिन शालू शातिर पहले से ही जानती थी कि ये सभी झूठे हैं और ये सभी बस उसके साथ मजदूरी करना चाहते हैं। लेकिन इसके बाद भी वो किसी को भी रिजेक्ट नहीं करती और उन सभी से सोचने के लिए टाइम मांगती है। फिर रात को जब बिट्टू मिश्रा झूले पर सो रहा था तो सोते सोते वो सपना देखता है कि शालू शातिर ने उसे